आइए शुरू करते हैं अध्याय 8 राशियों की तुलना। तो इसको करने के पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं जो हमारे काम में आने वाली हैं। तो हमारा पहला शुरुआत ये कर रहे हैं कि एक ही प्रकार की दो राशियों की परस्पर तुलना को अनुपात कहते हैं। इस शब्द का हमें बार बार इस्तेमाल करना है। और ये क्या होता है कि यदि समझाने की कोशिश की है कि ए तथा बी दो समान प्रकार की राशियां हों और b शून्य ना हो, जैसे कि परिमेय संख्या में पढ़ते थे कि p बटे q के रूप में लिखे जा सकते हैं जिसमें q शून्य ना हो। बात समझ रहे हैं? इसी टाइप का यहाँ पर है कि जो हर है वो शून्य ना हो। दो प्रकार की राशियां हैं, यानी देख शून्य ना हो तो भागफल, यानी अगर उनको हम a बटे b के रूप में लिखते तो अगर शून्य हो गया तो फिर परिभाषित नहीं होगी। ठीक है ना? तो ऐसे संबंध को अनुपात कहते हैं। दूसरी भाषा में हम क्या से कह सकते हैं कि अनुपात एक ही प्रकार की दो राशियों के उस संबंध को कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि एक राशि दूसरी राशि का कौन सा भाग है या कितने गुना है। बात समझ रहे हैं? अब अनुपात का जो चिन्ह होता है वो ऐसे बनाया जाता है। और ये चिन्ह किससे बनता है? ये चिन्ह, अनुपात का चिन्ह भाग के चिन्ह, यानी कि ये जो चिन्ह बना है, अगर बीच के भाग का चिन्ह को ये डंडा निकाल लेते हैं हम तो ऐसा ही बन जाता है। तो इसका ये संक्षिप्त रूप है, ये आप समझ लीजिए। अनुपात का मतलब होता है दो राशियों के बीच में भाग है। ठीक है ना? जिसमें भाग जो अनुपात के पहले लिखा रहेगा वो ऊपर जाएगी यानी अंश में जाएगी, और जो भाग के बाद लिखा रहता है यानी कि इस चिन्ह के बाद लिखा रहेगा वो भाग के नीचे आएगी। इसका मतलब जो है सो शार्ट में हम इसको निकाल चुके हैं और इसका नाम अनुपात रख दिए, बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है। तो अब हम उस भाग को जग का नाम भाग ना बोल के यहाँ पर इसे हम अनुपात बोलेंगे। ठीक है? अब प्रतिशत क्या होता है ये भी जान लेते हैं। प्रतिशत माने 100 में 1, जितना भी प्रति मतलब जितना भी है वो कितना हिस्सा है 100 का। तो प्रतिशत ये भी ध्यान रखना है, अभी इसी का भी काम इस्तेमाल करेंगे हम कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका, देख जैसे यहाँ पर लिखा 1/100 यानी 100 में 1, ठीक है ना, जिसका हर 100 तथा अंश प्रतिशत की संख्या होते हैं। अंश जितना भी लिख देंगे वह उतना प्रतिशत हो गया, बस हर में जो है 100 आ जाए। इसकी कोई इकाई नहीं होती, ये हमें ध्यान रखना है। और प्रतिशत को चिन्ह इस रूप में, मतलब एक डंडा क्रॉस किया और जैसे यहाँ में भाग लगाते थे इसको थोड़ा टेढ़ा कर दीजिए तो ऐसे ही बन जाएगा ये। तो इसको बोलते हैं प्रतिशत चिन्ह। और इसका मतलब क्या हुआ, जहां प्रतिशत चिन्ह होगा, अगर प्रतिशत हटाना भी होगा तो हम वहां पर क्या लगा देंगे 1/100। और जहां 1/100 मतलब हल करने के लिए हमें 1/100 लाना पड़ेगा। और जब भी आ जाए तो ये लगा दें, जहां जरूरत पड़े तो ये। इनका भी हम आगे इस्तेमाल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आइए अब उसमें से प्रश्न भी उठाते हैं, लेते हैं प्रश्नावली 8.1 का एक कुछ सवाल लेते हैं, फिर उसी में समझने की कोशिश करते हैं। तो निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, मतलब अनुपात ज्ञात करना है। तो हमने हल कर लिख देना है यहाँ और पहला उठाते हैं। तो क्या कह दिया, साइकिल की गति का स्कूटर की गति से। तो पहले हम लिख लेंगे साइकिल की गति, साइकिल की गति, और इसका अनुपात ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पर नीचे लिखेंगे किसी गति से, स्कूटर है तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग स्कूटर की गति। अब क्या करना है, इनका अनुपात, अनुपात कितना दिया हुआ है पहले वहां दिया है, ये साइकिल कितने के हिसाब से चल रही है तो इसको सामने लिख दीजिए, साइकिल के सामने साइकिल वाला हिस्सा। तो ये चल रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है? और ये चल रहा है स्कूटर कितना 30, तो यहाँ पर लिख लीजिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करना है, दोनों चीजें लिख ली। अब अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात का मतलब देखिए किलोमीटर, यहाँ पैमाने दोनों एक जैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर पैमाने एक जैसे ना हो तो पहले उनको हमको एक जैसे बनाने पड़ते हैं, और जब एक जैसे पहले से दिए हो तो हमें कुछ नहीं करना, सीधे इनका हिसाब किताब कर देना है। तो ऊपर आ गया 15, नीचे आ गया 30, अगर कटता है तो काट दीजिए। तो 5 3 15 या 15 1 15, 15 दूनी 30, 5 का 15 का पहाड़ा अगर आपको आता है
तो कितना हो जाएगा 1:2 का अनुपात। तो हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 अर्थात 1:2 का अनुपात। तो क्या हो जाएगा साइकिल का स्कूटर की गति से अनुपात कितना है 1:2 का अनुपात है। बस समझ पा रहे हैं। अब इसी तरह दूसरे का ले लीजिए, बी का ले लेते हैं यहीं पर। तो ये हम क्लीन करके यहीं पर बी को लिखते हैं। ये लीजिए, अब ये लिया है 5m मतलब 5 मीटर। 5m का मतलब हो गया कि ये हो गया 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, यहां पर ध्यान रखिएगा 10 km दिया है। km का मतलब होता है किलोमीटर, और हमें पता है कि कुछ पैमाने पहले से हम लोग याद तो पहले से होते ही हैं कि 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर। यह हमें याद रखना, और इसका इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे। तो 5 मीटर की जगह तो जो किलोमीटर है, या तो इसको किलोमीटर में बदलो या इसको मीटर में बदलो। तो आसान तो यही है कि इसको भी बदल देते हैं। तो ये बन गया 5 मीटर, और ये नीचे वाला 10 किलोमीटर का था, तो 10 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 10 किलोमीटर में ऐसा लिख सकते हैं 10 किलोमीटर में कितना हो जाएगा 10 गुणे 1000 मीटर, ये हो जाएगा। अब यहीं पर इसको जो है हम लिख देते हैं, यानी इस वाले 10 किलोमीटर की जगह अब हम वो संख्या लिख सकते हैं कि 10 गुणे 1000 ये मीटर। अब दोनों के पैमाने एक जैसे हो गए, तो क्या कर सकते हैं अब हम इसको काट देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसका मतलब 2 का इसमें गुणा हो जाए तो 1/2 का 1000 में गुणा तो 2000 हो गया। अब इसको कैसे लिखना है अनुपात के रूप में लिखना है। तो ये रहा 1 और ये रहा हमारा अनुपात, ये हो गया 1/1 और 2000 का अनुपात। इस पर समझ में आ रही बात है। अब आगे ले लेते हैं, ये सी वाला भी ले लेते हैं इसमें। अब देखिए सी वाला क्या कह रहे हैं, ये रहा सी 50 पैसे का ₹5 से। अब देखिए यहाँ पर रुपया है 50 पैसे और नीचे दिया हुआ है रुपया। रुपए का ये चिन्ह होता है 5 से, यानी 5 रुपया दिया है, से मत लिखिए। तो अब पहले हमें यहाँ पे पैमाना लिख लेना है कि 1 रुपया में, या ऐसा चिन्ह लगा ली, 1 रुपये में कितने होते हैं 100 पैसे। तो 5 रुपया में कितने हो जाएंगे, यहाँ पर रुपया 5 में कितना हो जाएगा 5 गुणे 100 पैसे, ये बदल गया। अब जहाँ 5 रुपया लिखा होगा वहां पर हमें ये उतार देना है। तो शुरू करना है 50 पैसे, माने ये रहा 50 और रुपया 5 की जगह हमने 5 पैसे लिख देने हैं। क्योंकि पैमाने दोनों के सेम हैं तो अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो 5 गुणे 100, 1 शून्य 1 शून्य, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, यानी कि बचा ये, ठीक है। ऊपर बचा 1, नीचे बचा 10, अर्थात अनुपात लिखना है तो लिख देंगे 1:10। ये हमारा अनुपात निकल आया। बात क्लियर हुई। लेते हैं दूसरा सवाल। देखिए ये अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में कैसे बदलना है कि ये दिया है पहला, जैसे 3 और 4 का अनुपात दिया है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम पहले का, ये रहा 1, ये रहा 3 और ये रहा 4। 3/3 अनुपात 4 को हम क्या लिख सकते हैं 3/4। अब प्रतिशत का मतलब होता है इसको 100 में बदलना, नीचे वाले अंक को 100 में बदलना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं 100 कैसे बनेगा, या तो सीधा सीधा ऊपर नीचे 100 का गुणा कर दो अगर ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, और या तो फिर जैसे इसको कैसे बनता है, देखिए 2 प्रकार से बनता है। पहला तरीका क्या है, या तो मैं इसमें 100 बनाने का एक तरीका ये है कि 25 का ऊपर नीचे हम गुणा कर दें तो भी 100 बन जाएगा। दूसरा तरीका, अगर हमें ज्यादा दिक्कत आ रही है तो हम क्या करेंगे 3/4 सीधा सीधा ऊपर नीचे 100 का गुणा कर देंगे। इससे क्या होता है, कोई संख्या का अगर हम ऊपर नीचे किसी भी संख्या में किसी ऐसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं कि उसका मान तो बदल जाता है, लेकिन इसकी वजह से इसमें परिवर्तन नहीं होता है। कैसे, क्योंकि उसकी
तुल्य भिन्न वो सेम होती है, वैसे ही की वैसी तुल्य भिन्न बन जाती है। अब जैसे यहाँ पर देखिए 3 का 25 में गुणा कर दिया तो कितना बन गया 75, और 4 का 25 में गुणा हो गया तो 25 चौके 100, और हमको क्या चाहिए नीचे 100 चाहिए, तो चाहे तो ऐसा बना लीजिए और चाहे तो 100 या 300 ये ऐसा, इसको 100 का ऊपर नीचे गुणा कर लिया। अब देखिए 100 का जब ऊपर नीचे गुणा कर लिया तो हमको क्या चाहिए, नीचे एक 100 बचा के रखना है, 100 बचा के रखना है। इसका मतलब ये 3/4 और ऊपर 100, और इसको अलग कर दीजिए, यानी कि गुणे 1/100 ऐसा भी तो लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे अभी बता रहे हैं, ये ऐसा कर लीजिए। ठीक, अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा, अब इसको 75/100 को कैसे लिख सकते हैं, 75 गुणे 1/100, और जो ये 1/100 है इसी को तो प्रतिशत बोलते हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सीखा है कि 1/100 को हम कैसे चिन्ह में बदल देते हैं, इससे समझ लेते हैं। इस रूप में आ गया तो ये 75 और 1/100, तो इसका मतलब हो गया ये 75 और 1/100 की जगह हमने ये चिन्ह लगा दिया, ये तो किया है। इधर भी देख लीजिए 1/100 की जगह तो हम चिन्ह लगा ही लेंगे, तो इसको अगर काटता है तो काट दीजिए, 4 एकम 4 और 25 चौके 100, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, तो ये गया 75 और ये फिर वही 1/100। इसका मतलब क्या हुआ, ये 75 तो है ही है और इसकी जगह हमने चिन्ह लगा दिया। कुल मिला के आपको इधर वाला जो इलाका है नीचे वाला, इसको 100 बनाना है। आप या तो किसी संख्या, ऐसी संख्या को गुणा करके 100 बना लीजिए, ये आसान लगता है तो ऐसा कर लीजिए, यदि आपको ऐसा आसान लगता है तो ऐसा कर लीजिए। अब इसको दूसरा भी समझ लीजिए कैसे होगा। ये रहा पहला और ये रहा दूसरा, बी क्या कह रहे हैं 2/3। अब देखिए 3 में किसी संख्या का गुणा करके डायरेक्ट तो 100 बना नहीं पाएंगे आप, तो क्या तरीका है, वही ऊपर नीचे 100 का गुणा कर देना है। फिर क्या करना है, एक 100 को अलग निकाल लेना है, यानी 2 गुणे 100 अलग करके /3 कर दिया और गुणे 1/100 को ये अलग कर लिया हमने, और इसी को हम प्रतिशत बोलते हैं। अब इसका गुणा हो गया तो 100 दूनी 200/3, चिन्ह ऐसा लगा भी सकते हैं, सूचित करता, नहीं भी लगाए कोई दिक्कत नहीं, गुणे 1/100 ये अलग कर लीजिए। क्यों करना है, क्योंकि इसको हम चिन्ह में बदल देंगे। तो या ऐसा करिए, चाहे तो अब इसी को बदल दीजिए, ये चिन्ह में बदल गया। अब इसका इसमें या तो इतना ही लिख दीजिए, या तो भाग देते बनाए तो भाग दे दीजिए, यहाँ पर अगर से समझ लीजिए ये भाग दे दीजिए, तो 3 छंगे 18, ये बचा 2 शून्य, 3 छक्के 18, ये बढ़ता ही चला जाएगा, अभी भी 2 बचा, यानी ये 2 बार बार आता जाएगा। तो इसका क्या तरीका है, इसको हम कैसे लिख लेंगे, जो भाग जिसमें जाता है, भाग फल आता है वो ये लिखा जाता है, जो शेष आता है वो ऊपर जाता है, और जिससे भाग दिए जाते हैं यानी भाजन वो ऐसे आता है। तो हम इसको ऐसे रूप में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यदि हम चाहें तो 200 को हम किस रूप में बदल के लिख सकते हैं, 66 सही 2/3 और ये प्रतिशत चिन्ह तो आपका ऑलरेडी लगा हुआ है। प्रतिशत मतलब 1/100, समझ पा रहे हैं। एक आध और समझिए, एक प्रश्न ये दिया हुआ है तीसरा वाला कि 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। कुल विद्यार्थी 25 और गणित जिन्हें पसंद आ रहा है वो है 72%, और कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रतिशत पूछ रहा है, विद्यार्थी नहीं पूछ रहा, तो हमको क्या ध्यान देना है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित को कम पसंद करते हैं यानी रुचि नहीं रखते हैं। तो क्या है, अगर मैं मान के चलें प्रतिशत माने 100, तो अगर हम ये कह लें कि 100% विद्यार्थियों में कितने 72% रुचि रखते हैं, 72% रुचि रखते हैं, क्योंकि यहाँ संख्या दी है, यही 25 जो है 100% के बराबर है, ठीक है ना। तो जो रुचि नहीं रखेंगे, तो रुचि नहीं रखने वाले, रुचि गणित ऐसे लिख लीजिए, गणित में रुचि नहीं रखने वाले, गणित में रुचि नहीं रखने वाले, क्या होगा, सीधे सीधे 100 में से घटा दीजिए,
ये रहा 100 में से 72, ये प्रतिशत है, ठीक है ना, ये प्रतिशत है। तो 100 में से 72 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे? 10 में 2 गए 8 और ये 2, 28%। ये कहलाया हमारा, यानी 28% विद्यार्थी जो है गणित में रुचि नहीं रखते। और अगर इसको बदलना होगा उसमें संख्या में, तो हम इससे संख्या में बदल सकते हैं। पहले इस प्रकार के सवाल हल कर लेते हैं, फिर इसको बदलने वाले सवाल भी लेते हैं। तब ये वाला प्रश्न लेते हैं चौथा, कि एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उसमें से 10 में जीत हासिल की, ठीक है। यानी अब कितने मैच खेले अभी समझ नहीं आ रहा। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था, यानी वो जो जीते हैं वो 40% थे, और उस टीम ने कुल कितने मैच खेले, तो इसका एक तरीका ये है कि जितने मैच खेले हम मान के चलते हैं कि वो x मैच खेले हैं, और जो जीते हैं वो तो 10 तो जीते रहे हैं, लेकिन उनका ये बता रहे हैं कि प्रतिशत 40 था। तो हम मान के चलते हैं, पहले हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो यहाँ हल करते हैं कि ये कुल कितने मैच खेले, तो माना कुल x मैच खेले, कितने x मैच खेले। फिर क्या कह रहे हैं कि 10 में जीत हासिल की और जीत का प्रतिशत जो है 40 था। तो ये सब ना लिख के हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, जितनी जीत मतलब उनकी जीत का प्रतिशत 40 था, यानी x का 40% कितना था, x का 40% कितना था, 10 था। ये जीत का कह रहा है, ये प्रश्न कह रहा है हमारा। तो जब x का 40% 10 था, तो अब इसका हमारे को हिसाब किताब कर लीजिए। तो का मतलब होता है गुणा, 40% को हम कैसे लिख सकते हैं, 40, और इसको हटाएंगे तो बटे 100 हो जाता है। ये तो हम अभी पढ़ चुके हैं। और ये बराबर है 10 के, तो इसको पक्षांतर कर दीजिए। तो x बराबर हो जाएगा ये 10, और नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, और ये ऊपर वाला जा जाएगा नीचे। 1 शून्य से 1 शून्य, और इससे काट दीजिए, 4 1 कम 4 और 25 चौके 100। तो इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने कितने खेले, 125, यानी कि कुल कितने मैच खेले थे, 25 मैच खेले थे। तो उस टीम में कितने खेले, ये आ गए 25। समझ पा रहे हैं? लीजिए अगला। अब यहाँ देखिए, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद रुपया 600 बचे, तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। तो देखिए, शुरू में मान लेते हैं कि उसके पास x रुपए थे, यही तो मानना पड़ेगा। माना चमेली के पास शुरू में x रुपए, माने शुरू में, शुरुआत में पूछ रहा तो लिख लीजिए, शुरू में x रुपए थे। अब क्या कर रहे हैं, उसने अपने धन का 75% खर्च कर दिया, यानी x का 75% खर्च कर दिया, ठीक है। x का 75% खर्च कर दिया, तो अब के उसके पास बचे हैं 600 रुपए, ध्यान रखना है। फिर तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, 75% खर्च कर दिया, धन का 75% खर्च हो गया, खर्च कर दिया। जब 75% खर्च कर दिए तो बचा कितना, तो 100 में से 75% को घटा दीजिए, यानी कि यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया, यानी कि 25% शेष बचा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं खर्च करने के बाद ही तो 600 रुपए बचे, जो शेष बचा है वो कितना है, 25% जो शेष बचा है वो किसके बराबर है, 600 रुपए के बराबर है। तो x का कितना, 25% बराबर 600 पुनः। तो क्या बन गया, x का, ये x का ही तो बचा है 25%, तो x का 25% ये किसके बराबर है, 600 रुपए। यही तो कह रहे हैं कि 75% खर्च कर दिया तो x का 25% बचा। अब ये जो बचा है वो इसके बराबर है, ये जो बचा इसके बराबर है। अब इसका हिसाब कर लीजिए। तो x का मतलब होता है गुणा 25 का मतलब होता है प्रतिशत का 25/100, और ये बराबर हो जाएगा 600। तो x का मान निकालने का क्या तरीका है, इसको उधर ले जाइए, तो ये बन जाएगा 600, ऊपर जाएगा ये 100 ऊपर चला गया, और ये 25 नीचे आ जाएगा।
तो शुरू करते हैं, गुणा भाग कर दीजिए। 25 का पहाड़ा बनता है तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, और इसका मतलब हो गया 600 गुणे 4 अर्थात 6 चौके 2400। कितना रुपए थे उसके पास? इतना, कितना? 2400 रुपए थे। कितने थे? 2400 रुपए थे। ठीक है जी, अगला लेते हैं। अब इसी प्रश्न को लीजिए कि यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं, और यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये देखो, पहले तो ये देख लो कितने कितने प्रतिशत हैं। तो पहले तो कुल संख्या निकाल लीजिए, कुल कितने हैं। और ये 2-3 चीजें पूछ रहा है। एक तो 60% व्यक्ति दिए हैं, उधर 30 दिए हैं, और शेष अन्य। शेष मतलब कितने जो बचेंगे, 60, 30, 90 यानी 10 शेष में। तो यहाँ जो जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले। हल दिया है क्या क्या है? कुल व्यक्ति कितने हैं जी? 50, और ये हो गया 3 तो ये 1000 में, और ये इकाई, दहाई, ऐसे में इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 50 लाख व्यक्ति हो गए। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि कुल प्रतिशत कितने, हमें 100 चाहिए। तो इसमें 60% क्रिकेट, ऐसे लिखते चले अलग अलग। तो 60% क्रिकेट प्रेमी, ऐसा लिख सकते। पसंद माने प्रेमी भी लिख सकते हैं, क्रिकेट पसंद करने वाले। तो हम इसका निकाल लें, 60 का कुल कितने हैं? 50 लाख। तो 60 का मतलब 60% का मतलब होता है 60/100, और 50 का मतलब होता है ये पूरा हमने गुणा करना है ये। तो 1 0 2 0 1 0 2 0, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। तो 6 पंचे 30, तो इसका बन गया। अब बचे शून्य कितने? 1 2 3 4, 4 और लगा दिए। 1 2 3 4, कितने हो गए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। इतने लाख व्यक्ति क्रिकेट पसंद कर रहे हैं। अब देखिए उसमें क्या है, फुटबॉल कितने हैं? फुटबॉल के हैं 30%। यहाँ पर लिख लीजिए 30% फुटबॉल प्रेमी या पसंद करने वाले, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो 30 का निकाल लीजिए। तो 30 का भी वही हाल होगा, 30/100, और कुल तो कितने थे? 50 लाख में ही निकालना है। तो कितने थे? 2 3 3 6 0, 3 4 5 6, 1 2 0 गायब, 2 0 इधर से कैंसिल कर दीजिए। कितने निकल आएंगे? तो 3 5 15, और 1 2 3 4, ठीक है, 3 5 15, और 1 2 3 4 और 5, ये हो जाएंगे। तो 4 और 1 5, 1 2 3 4 5, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 15 लाख तो आ गए फुटबॉल प्रेमी। अब वो कह रहे हैं कि शेष ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल। अभी ये भी ज्ञात करना कितने प्रतिशत। तो कितने प्रतिशत, तो देखो जी 60 इसके, 30 इसके, तो ये हो जाएंगे कुल अन्य खेल वाले, अन्य खेल प्रेमी। अन्य खेल प्रेमी कितने हो जाएंगे? देखो कुल हमारे पास 100% से ही निकाला जाता है। तो 100% में से हमने घटाना है क्या? 60 और ये 30 को। इसका मतलब ये हो गया कि 100 में से ये घट गए 90, अर्थात ये 10% हो गए हमारे कौन? अन्य खेल प्रेमी। तो जब हमारे अन्य खेल प्रेमी 10% है तो इसका भी निकाल लो इसी हाथ में। तो 10% अन्य खेल प्रेमी, अन्य खेल प्रेमी। अब निकाल लीजिए, जैसे इसका निकाला वैसे निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा 10/100, और निकालना कितने में है? 50,000 में। 50,000 लाख में कितने होते? 2 और 4 6, तो 3 4 5 6, 1 0 2 0 1 0 2 0, तो बना कितना? 5 एकम 5 और 4 और 1 5 0,
5 एकम 5, 1 2 3 4 5, ये हो जाएंगे हमारे अन्य प्रेमी। इस प्रकार ये हमारा सवाल हल होता है। बहुत आसान है, एक आध दो बार प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से बनने लगेगा।